आज हम 19वीं शताब्दी के सबसे बड़े समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कुछ प्रमुख तथ्यों का वर्णन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के काठियावाड़ में हुआ था। बचपन से बहुत ही होनहार थे। प्रारंभ में ही हिंदी, संस्कृत, गुजराती भाषाओं का अध्ययन किया था, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए इन्हें सांसारिक और गृहस्थ जीवन से बिखराव होता गया, यानी विरक्ति की भावना होती चली गई। बाद में इन्होंने गृह त्याग करने के बाद मथुरा में स्वामी बिरजानंद के पास पहुँचे और वहाँ से इन्होंने वेद संबंधी बहुत सारी बातों को जानकारी लिया और ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती का संपूर्ण जीवन देश और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहा। उनके प्रमुख कार्यों के अंतर्गत 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम है। 1882 में प्रकाशित सत्यार्थ प्रकाश ऐसे दर्शन को प्रकट करता है, ऐसे दर्शन को उभारता है जिससे पश्चिमी सभ्यता की उड़ती हुई आंधियाँ अपने आप शांत हो जाती है। स्वामी दयानंद सरस्वती अंधविश्वास, कुरीतियों तथा विभिन्न प्रकार के फैले असमानता के विरुद्ध थे। इन्होंने ही 1976 में हरिद्वार में पाखंड खंडनी पताका लहराया और जिसके माध्यम से ही संपूर्ण देश में पाखंड और अंधविश्वास के विरुद्ध एक मुहिम चलाई गई। हम आते हैं, परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न सबसे ज़्यादा कहाँ से पूछे जाते हैं। हालांकि रूढ़िवादियों ने ही 1883 में इनकी रसोइयों से मिलकर इन्हें दूध में कांच मिला दिया था, जिससे इनका प्राणांत हो गया था। लेकिन जो भी शेष जीवन रहा वो सबसे महत्वपूर्ण रहा। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ। तो हमें याद रखना है कि 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में किया गया था। दूसरा, पाखंड खंडनी पताका इन्होंने कहाँ लहराया, कब लहराया? 1876 में हरिद्वार में। तीसरा, सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखा गया? बहुत ही संदिग्ध रहता है। लोग संस्कृत लगाते हैं, कुछ लोग गुजरात में पैदा होने के कारण उनके गुजराती लगाते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना था कि हालांकि वो तीनों भाषाओं के विद्वान थे, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो जानते थे कि हिंदी भाषा ही संपूर्ण क्षेत्र में फैली हुई भाषा है, जिसके माध्यम से ही हमारे विचारों को पढ़ा जा सकता है। इसलिए सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखा गया। कभी कभी हमने यह भी देखा है, कुछ छात्रों का यह भी शिकायत रही है कि जल्दीबाजी में स्वामी शब्द लगने से आर्य समाज की स्थापना किसने किया, स्वामी शब्द देखा और स्वामी विवेकानंद है उसी में लगा दिया। इस बात को भी ध्यान रखना है। जब प्रश्न ऐसे हों और ज़्यादा सरल नज़र आएँ तो हमको उसको बड़ी सावधानी से ध्यान देना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने गो टू वेद का नारा देकर भारतीय संस्कृति के उत्थान में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। वे जात संप्रदाय के विरुद्ध थे और एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण चाहते थे जिसमें सभी भारतीय हों, जन्म के साथ मृत्यु तक भारतीय हैं, भारतीयों के अलावा और कुछ नहीं। इस तरह से संपूर्ण कृत्य स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो कुछ किया हमारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। किसी अगले एपिसोड में किसी अगले महापुरुष के जीवन दर्शन के साथ